दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं दुनिया के भ्रष्टम आदमी अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो नई नौटंकी शुरू किया है, जिसका नाम उन्होंने सत्याग्रह दिया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये अरविंद केजरीवाल की नई नौटंकी क्या है और ये किस लिए ये नई नौटंकी कर रहा है। इन सब बातों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल एक अपराधी आदमी है, एक भ्रष्टाचारी आदमी है और ये 5 फुट 2 इंच का बौना जो है, इसकी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि इसे अगर एक लोअर कोर्ट ने इसे किसी मामले में, किसी स्कैम के मामले में डिस्चार्ज करता है तो इसे लगता है कि बाकी लोगों की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि जो अरविंद केजरीवाल के लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपर कोर्ट में कोई अपील कर दे। जैसे ही सीबीआई ने लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में अपील किया, चैलेंज किया और रोस्टर द्वारा जो है वो केस जो है जस्टिस स्वर्णकांता के बेंच में जाता है, अरविंद केजरीवाल अलर्ट हो जाता है। उसे लगता है कि जस्टिस स्वर्णकांता ने हर बार उसकी बेल जो है रिजेक्ट की है। जस्टिस स्वर्णकांता ने पहले ही हियरिंग में लोअर कोर्ट के फैसले को इरेरनेस बता देते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा गलती है उस लोअर कोर्ट के फैसले में, और उन्होंने एक लाइन में लिख दिया कि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं और लोअर कोर्ट ने जो सीबीआई के मामले में जो टिप्पणी की थी उसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि ये स्वर्णकांता की बेंच के सामने अरविंद केजरीवाल को न्याय मिल नहीं पाएगा, तो अरविंद केजरीवाल ने सारा पैंतरा खेलना शुरू किया। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का एक एक पैंतरा मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक ओपन लेटर लिख दिया कि मिलॉर्ड, जस्टिस स्वर्णकांता को इस केस से हटा दिया जाए, कोई दूसरा जज के बेंच में इसको डाला जाए। जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अरविंद केजरीवाल की मांग को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने एक लाइन जोड़ दिया कि हाँ, हम उन्हें हटा नहीं सकते हैं, ये एक रोस्टर का फैसला होता है और अगर स्वयं जस्टिस स्वर्णकांता चाहें तो वो अपने आप को इस केस से अलग कर सकती हैं, उन पर कोई सी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला जा सकता है। तो दोस्तों, इस मामले की फिर हियरिंग शुरू हुई। हियरिंग शुरू होते ही अरविंद केजरीवाल एक एप्लीकेशन लेकर पहुंच जाता है और ये एप्लीकेशन में ये लिखा होता है जस्टिस स्वर्णकांता के सामने कि हमारे कुछ कंसर्न है, उन्हें पहले सुन लीजिए। तो उस कंसर्न में लिखा होता है कि पहला तो लिखा होता है कि उस कंसर्न के खिलाफ जो है अरविंद केजरीवाल अपनी पैरवी स्वयं करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को किसी भी काउंसिल पर भरोसा नहीं होता है। और दूसरी बात, कोई भी वकील जो है, लर्नेड वकील होगा, वो अरविंद केजरीवाल के इस जो आरोप हैं कि आप जज के सामने ही ये कहिए कि जज, हमें आपके जजमेंट पर भरोसा नहीं है, आप हट जाइए, कोई भी लर्नेड वकील जो है इस तरह की थोथी दलील पर पैरवी करने नहीं जा सकता था। तो अरविंद केजरीवाल सोचा कि चलो हम ही जाते हैं, दुनिया में हम इतनी बकवास करते हैं, एक और बकवास कर लेते हैं। और जस्टिस स्वर्णकांता के सामने वो स्वयं खड़े होकर एक एक पॉइंट गिनाते हैं कि इन कारणों के कारण हमें आप पे भरोसा नहीं है। तो वो याचिका दायर करते हैं कि आप इस हियरिंग से अपने आप को अलग कर लीजिए। जस्टिस स्वर्णकांता जो है उनका पूरा दोनों पक्षों की दलील सुनती हैं और अपना ऑर्डर रिजर्व कर लेती हैं। जिस दिन वो ऑर्डर सुनाने के लिए जाती, जिस दिन उनका ऑर्डर सुनाने का दिन होता है, अरविंद केजरीवाल एक और एफिडेविट डालता है और कहता है कि इस एफिडेविट को भी रिकॉर्ड पर लिया जाए। हालांकि एक बार जब ऑर्डर रिजर्व हो जाता है तब फिर से किसी फ्रेश एफिडेविट को लेना ये बिल्कुल गैर कानूनी है, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता ने अरविंद केजरीवाल के इस गैर कानूनी काम को भी अलाउ किया।
और उनके इस एफिडेविट को भी रिकॉर्ड पर लिया और रिकॉर्ड पर लेने के बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया। जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा जितने भी आरोप गिनाए गए हैं, जिनसे उनको लगता है, एक अपराधी को, एक भ्रष्टाचारी को लगता है कि जस्टिस जो है वो सही से जजमेंट नहीं मिल पाएगा, वो एक भी सिर्फ उनके धारणा पर, रीजनेबल एप्रीहेंशन पर आधारित हैं, कोई उनके सामने तथ्य वो प्रस्तुत नहीं कर सके। और बार बार अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमें आप पे पूरा भरोसा है। जब पूरा भरोसा है ही तो फिर आप इस जस्टिस को हटाने के लिए इतनी पैंतरेबाजी क्यों कर रहे हैं श्रीमान 420 बौने। तो जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा कि जस्टिस को इस्टेब्लिश करने के लिए हम ही इस केस की सुनवाई करेंगे और अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर देती हैं। अब उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल को लगा कि अब तो मेरी कहीं कोई सुनवाई हो नहीं पा रही है, और इसी बीच क्या होता है दोस्तों, उसके 7 राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए समझ लीजिए पैरों तले जमीन खिसकने की बात हो गई। और यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि पंजाब में भी बहुत बड़ा तख्ता पलट होने जा रहा है, दैट इज ऑल्सो इन पाइपलाइन। तो अरविंद केजरीवाल आज क्या किए हैं, आज उन्होंने पहले तो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के नाम एक ओपन लेटर लिखा, 4 पन्नों का ओपन लेटर है। हमको इतना शक्ति नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी के हम 4 पन्ना पढ़ें। उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा एक लंबा चौड़ा वीडियो भी डाला। सोचिए, इस देश में अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचारी, अरविंद केजरीवाल जैसा अपराधी, जो कण कण में, उसके रोम रोम में अपराध है, नस नस में भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचारी अब ये कह रहा है कि जस्टिस स्वर्णकांता से न्याय की उम्मीद अब टूट चुकी है, अब वो जस्टिस स्वर्णकांता से न्याय मिलने की किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं है। इसलिए अब वो क्या कर रहे हैं, वो महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। महात्मा गांधी ने आज तक किसी महिला को अपने दफ्तर में बुलाकर पीटा नहीं था केजरीवाल। मैं महात्मा गांधी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन तुम जो अपने आप को महात्मा गांधी से जोड़ रहे हो, तो मैं बता रहा हूं, महात्मा गांधी ने किसी महिला को अपने सामने पिटवाया नहीं था। महात्मा गांधी ने चीफ सेक्रेटरी को अपने दफ्तर में बुलाकर किसी गुंडे से नहीं पिटवाया था। और तुम केजरीवाल महात्मा गांधी से तुलना कर रहे हो, तुम्हारी हैसियत है महात्मा गांधी के बराबर आने की, और तुम महात्मा गांधी के बराबर अपनी तुलना कर रहे हो कि महात्मा गांधी की तरह सत्याग्रह कर रहे हैं। तो केजरीवाल ने कहा कि हम पहले बात से शुरू किए, बात से समझाने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता जो है नहीं मानी, वो मेरे केस से हटने से अस्वीकार कर दिया। तो अब जो है सत्याग्रह का रास्ता अरविंद केजरीवाल चुन रहे हैं। इसके तहत अरविंद केजरीवाल न तो इस केस की हियरिंग के दौरान न तो वो स्वयं जाएंगे और न ही तो उनका कोई काउंसिल जाएगा। अब जो हाईकोर्ट जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो है, जो भी जस्टिस देते हैं, अरविंद केजरीवाल सीधा उसको जो है अगले हाई कोर्ट या किसी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जैसा पापी आदमी, होपलेस आदमी, जो अब ये कह रहा है कि जो भी जस्टिस, जो भी वो जजमेंट देंगे उसके खिलाफ हो जाएंगे, तो ये तो ऑप्शन अभी भी खुला हुआ है कि वो स्वर्णकांता शर्मा के सामने अपना केस लड़े। अगर उनको जस्टिस नहीं मिलती है तो दिल्ली हाई कोर्ट में ही डबल बेंच में वो जा सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन होता है, फिर एक और पिटीशन होता है। मतलब कि स्वर्णकांत शर्मा के जजमेंट के बाद भी 4 ऑप्शन है केजरीवाल के पास। लेकिन केजरीवाल जो है, एक ऐसी घटिया राजनीति का चक्रव्यूह चलता है ना कि हर कोई उसमें फंस जाता है और प्रेशर में आ जाता है। मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ये प्रेशर वाला काम अभी तक सिर्फ पॉलिटिशियन पर करता रहा है। जैसे कि वो शुरू में 2011 में कांग्रेस के लोगों के खिलाफ प्रेशर वाला पॉलिटिक्स किया, ये भ्रष्टाचारी है जी, वो भ्रष्टाचारी है जी, इसके सामने मेरे पास गवाह है। आप सुनिए कपिल सिब्बल के बारे में ये भ्रष्टाचारी क्या कहता था, ये सुनिए, ये 5 सेकंड का वीडियो है, इसको जरा सुन लीजिए।
कुमार जी की जगह कपिल सिब्बल जी कानून मंत्री बने हैं देश के। लेकिन दुख की बात यह है कि उनको कानून मंत्री बने हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उन्होंने भ्रष्टाचार करना चालू कर दिया। कपिल सिब्बल साहब हमारे देश के बहुत बड़े जाने माने वकील हैं और वकील होने के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के ऊपर वो बहुत सक्रिय रहते हैं। कल उन्होंने इंसाफ के सिपाही नाम से एक मुहिम पूरे देश में चालू की है। ये बहुत अच्छी पहल है कपिल सिब्बल साहब की। तो जिस जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जिस कपिल सिब्बल को ये भ्रष्टाचारी कहता था, वो कपिल सिब्बल अब इसके नजर में न्याय का सिपाही हो गया है। कैन यू बिलीव दिस फ्रेंड? अरविंद केजरीवाल मुझे लगता ही नहीं है कि एक बाप का औलाद है। मुझे लगता है कि सामूहिक इसके सामूहिक पिता होंगे अगर ये डीएनए टेस्ट कराए तो, ऐसा मुझे लगता है। तो अरविंद केजरीवाल यही प्रयास कर रहा है कि जिस तरह उन्होंने पॉलिटिशियन के ऊपर प्रेशर वाले पॉलिटिक्स खेलकर, सोचिए शीला दीक्षित के खिलाफ जो है इन्होंने क्या क्या इल्जाम नहीं लगाया था। इसका एक वीडियो है, आप देखिएगा। कहता था कि शीला दीक्षित के पैखाने में एसी लगा हुआ है जी, वो जनता के पैसे के हैं, और स्वयं इसने अपने शीश महल में 25 से 50 एसी लगवा रखे थे। इसने भी अपने पैखाने में तरह तरह का वाटर जो होता ना सोनार सिस्टम लगाया था कि अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह का पानी निकलेगा, गुदगुदी करेगा, मसाजिंग करेगा। ये भ्रष्ट आदमी। और शीला दीक्षित का पुत्र संदीप दीक्षित बेचारा इंसान, बेबस इंसान है, जो इस भ्रष्टाचारी के जेल जाने पर इसके सामने पार्टी के चक्कर में उसके घर के सामने समर्थन में खड़ा था। संदीप दीक्षित ऐसे पुत्र से तो अच्छा आदमी पुत्रहीन रहे, ऐसा पुत्र ही ना हो, मैं तो यहां तक कहूंगा। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल सेम काइंड ऑफ प्रेशर पॉलिटिक्स अब न्यायपालिका पर खेलने का कोशिश कर रहा है। अरविंद केजरीवाल एक बार पहले नॉक करता है कि देखते हैं दरवाजा खुलता है कि नहीं। इसने जैसे बीजेपी के भी नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, और गलती से इसने सबसे पहले जो नाम लगाया था नितिन गडकरी पे लगाया था, अरुण जेटली पर लगाया था, जिसके भ्रष्टाचारी होने के जो अब तक जो कॉमन जो नेता हैं, जो विरोधी हैं, वो भी नहीं लगा सकते हैं। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि नितिन गडकरी या अरुण जेटली जी जो हैं भ्रष्टाचार कर पाएंगे। उनके ऊपर इसने जो है नॉक वाला खेल खेला कि एक बार नॉक करके देखते हैं, अगर दरवाजा खुला तो फिर तो सारे बीजेपी के ऊपर हम ये भ्रष्टाचार वाला चिपका देंगे। लेकिन नितिन गडकरी और अरुण जेटली ने इनके ऊपर मानहानि का केस किया। अब चूंकि मानहानि के केस में क्या होता है कि जो पक्ष होता है, जो अरविंद केजरीवाल होते हैं, उनको साबित करना होता है कि बताइए कि भ्रष्टाचारी कैसे होते हैं, कैसे हुए। तो अरविंद केजरीवाल के पास तो कोई सबूत नहीं होता था, सिर्फ झूठ के दम पर। ये आदमी का एक चीज तो मानेंगे, झूठ बोलता है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये झूठ के साथ ये बोला कि ये भ्रष्टाचारी हैं, और जब कोर्ट में इसकी दाल गली नहीं तो अरुण जेटली और नितिन गडकरी दोनों से इन्होंने माफी मांग ली। तो उसके बाद बीजेपी के लिए इसका दरवाजा बंद हो गया। फिर ये किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। बाकी फिर उसने कांग्रेस के ऊपर तो लगाया ही। और अरविंद केजरीवाल के साथ यही सबसे बड़ी गलतफहमी है ना, उसको लगा कि जैसे हमने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया, कांग्रेस आरोप सह गया, इसी तरह अगर बीजेपी भी हम पे आरोप लगाती है तो आरोप सह लेंगे। लेकिन बीजेपी तो है आरोप लगाने के साथ साथ जो है केस भी करती है। अरविंद केजरीवाल यहीं पे धोखा खा गया, केस भी करती है, और अरविंद केजरीवाल की कोई भी चालाकी काम नहीं है और जेल गया। और आज का जिसने वीडियो जो डाला है उसमें अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही जो सरासर झूठ है। वो बात यह है कि मुझ पर झूठे आरोप लगाकर मुझे जेल भिजवाया और एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। चुनी हुई सरकार को जनता ने ही नकार दिया। अरविंद केजरीवाल, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, किसी ने तुम्हारी सरकार गिराई नहीं। तुमने 5 साल कंप्लीट किए, चुनाव में गए और चुनाव में जनता ने तुम्हें नकार दिया।
तुम स्वयं अपनी सीट हारे। तुम्हारे जो शिक्षा मंत्री थे ना, हैंडसम आदमी मनीष सिसोदिया, वो अपना सीट हारा, और मनीष सिसोदिया की जगह तुम जिस शिक्षाविद को वहां से लड़वाए थे ना, क्या नाम है उसका, मदरसा छाप एक पढ़ाते हैं, यूपीएससी वाला नाम भी भूल गया उनका, अनुज दुबे यही है, कोई होंगे, कोई पता नहीं, वो भी चुनाव हारा, मदरसा छाप है। और तुम्हारे जितने भी मंत्री संतरी थे, सब के सब चुनाव हारे हैं। तो जनता ने तुम्हें नकारा, तुम्हारी सरकार किसी ने गिराई नहीं, जनता ने तुम्हारी सरकार को गिरा दिया। और उसके बाद दोस्तों सरकार, अरविंद केजरीवाल अब जो है न्यायपालिका को प्रेशर में लेने का काम कर रहा है। उसने एक के पास नॉक किया है। अगर जस्टिस स्वर्णकांता जो है अरविंद केजरीवाल के प्रेशर में आ जाते और अपने आप को इस केस से अलग कर लेती, तो समझ लीजिए पूरी की पूरी जुडिशियरी के लिए अरविंद केजरीवाल का दरवाजा खुल जाता, और अरविंद केजरीवाल A to Z जुडिशियरी पर करप्ट होने का इल्जाम लगा देते, बेईमान होने का इल्जाम लगा देते, तरह तरह के तोहमत लगा देते। तो जस्टिस स्वर्णकांता ने जुडिशियरी, जो लोकतंत्र का एक स्तंभ है, उसकी एक संरक्षक निकली, ठीक है ना। और अरविंद केजरीवाल तो भक्षक है ही। तो अरविंद केजरीवाल अब इस केस की पैरवी नहीं करेगा, न स्वयं करेगा, न किसी काउंसिल से करेगा। तो अरविंद केजरीवाल तुम यही कर, जब तुम सत्याग्रह करने ही आए हो ना, तो तुम सुप्रीम कोर्ट में भी मत जाना, क्योंकि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट पर भी तुम्हें राहत न मिले। तब कहां जाओगे अरविंद केजरीवाल? तब तुम क्या आतंकवाद के शरणों में जाओगे कि अब इस देश में हमको नहीं मिलेगा, तब हम आतंकवादी बन जाएंगे और उड़ा लोगे खुद के बम से। तो ये सारा चीज सिचुएशन है दोस्तों। अभी अरविंद केजरीवाल ने इस देश में एक अलग तरह का अराजकता का सिचुएशन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मुझे देखना है कि न्यायपालिका ऐसे आदमी को, अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी को, हाउ दे हैंडल दिस काइंड ऑफ पीपल, ये देखने वाली बात रहेगी। और करो जितना कर सकते हो, तमाशा देखते रहते हैं हम भी। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।